एजुकेशन मस्ती 2024 चैनल में आप लोग को स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मोशन यानी कि गति। फिजिक्स में एक चैप्टर है, मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति। बहुत छोटा टॉपिक बताने वाले हैं जो कि मोशन से रिलेटेड है। और इसका समीकरण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि मोशन का फर्स्ट समीकरण क्या बताता है, मोशन का गति का सेकंड समीकरण क्या बताता है, तो उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं हम तीनों मोशन के तीनों समीकरण को पहले हम लिख देते हैं। जैसे कि पहला समीकरण है v बराबर u प्लस टी, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसका प्रतीक जान लेते हैं कि s का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो बता देते हैं। तो u जो है इधर हम लिख देते हैं। u जो है क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग होता है। v जो होता है अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग। और s जो है विस्थापन है, a है त्वरण और t से समय। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो भी दिया है क्या क्या चीज क्या है। u से प्रारंभिक, u है जो प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग, s विस्थापन, a त्वरण और t समय होता है। अब इसमें पूछता है ये जो फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है और ये थर्ड समीकरण है। गति का तीन गो समीकरण है, ये तीनों क्या बतलाता है तो इसमें वेग है, त्वरण है, समय है, लेकिन बताता क्या है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप याद रखते हैं तो कभी नहीं भूलेगा और कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, याद करने के लिए इसमें जो a है और प्रारंभिक वेग u है, इसको काट देना है, इसको बारे में नहीं सोचना है, और बाकी जो बच जाएगा वही बताएगा। तीनों समीकरण में वही करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, a और u को हम काट दिए तो क्या बच गया, v बच गया और t बच गया। v क्या है, v अंतिम वेग है और t समय है, यानी कि वेग और समय को बताएगा, बस वही लिख देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेग समय। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि जो मोशन का प्रथम समीकरण है वो क्या बताता है, तो वेग और समय बताएगा। अब दूसरा में वही चलेंगे, फिर उसी तरह से इसमें भी u और a को काट देना है। तीनों समीकरण में a और u को काट देंगे, बाकी जो बच जाएगा वही बताएगा। तो a और u को हम काट दिए तो इसमें क्या बच गया, s, यहाँ भी t और यहाँ भी t, तो क्या बताएगा ये भी देखिए, s मतलब क्या, विस्थापन, यानी कि विस्थापन को बता रहा है, और t मतलब तो पता ही है समय, यानी समय को बता रहा है। इस तरह से अब तीसरा समीकरण जो है, ये देखिए इसमें भी a और u को काट दीजिएगा तो क्या बच गया, v और s बच गया। तो ये क्या बताएगा, तो v मतलब वेग और s मतलब क्या, विस्थापन, यानी कि इस तरह से आपको पता चल गया कि जो प्रथम समीकरण है वो वेग समय बताता है, दूसरा समीकरण है विस्थापन समय बताता है, और तीसरा समीकरण जो है वेग विस्थापन बताता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा।